क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास कहता है Z1 Z2 Z3 हमारे पास वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 2 आ रहा है और Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 आ रही है। तो हमें अगर वैल्यू निकाले तो यहाँ से अगर देखें तो हम आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो यहाँ से Z1 के लिए आर की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 4 का रूट 2 आ गया। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, तो यहाँ से b अपॉन a आएगी विच इज़ इक्वल्स टू रूट 3, तो यहाँ से पाई अपॉन 3 आ गई वैल्यू। तो Z2 की वैल्यू यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट कर दिया हमने। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर वो सर्कल में है तो इसके केस में हमारे पास एंगल जो आता है बिटवीन कंसेक्टिव वर्टिसेस 2π/3 के एंगल पे आता है। 2π/3 का एंगल और देंगे यहाँ से। तो Z1 की वैल्यू आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा में लिखें तो Z1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंशियल आयोटा π/3 आएगा। तो Z2 की जो वैल्यू आएगी वो 2π/3 कोण पर होगी। तो यहाँ से इसको 2π/3 कोण और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई हो गया, इसकी वैल्यू आएगी -2 रेस्पेक्टिवली। अगर Z3 देखेंगे 2π/3 यहाँ से इससे 2π/3 पे Z2 है तो इससे भी 2π/3 पे और रहेगा, तो टोटल 4π/3 होगी वैल्यू। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा 4π/3 साथ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 5π/3। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या आ गई, -1 माइनस आयोटा रूट 3। एक तो वैल्यू आ रही है -2, दूसरी वैल्यू आ रही है -1 माइनस आयोटा रूट 3 आ रही है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है इफ़ मॉड ऑफ Z+4 लेस देन इक्वल्स टू 3 देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z+1 इक्वल्स टू क्या आएगी, मॉड ऑफ Z+4 लेस देन इक्वल्स टू 3 दिया गया है। तो इसके केस में अगर सॉल्व करें मॉड ऑफ Z+1 अगर लिखे तो इसको Z+4 - 3 का मॉड लिख सकते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। Z+4 और 3 आ गया। Z+4 की वैल्यू हमारे पास लेस देन 3 आ रही है तो 3 + 3 6 आ गए, मैक्सिमम वैल्यू तो 6 आएगी। और Z+1 को हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z+4 - 3 अलग अलग करके अगर लिख दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मॉड की वैल्यू मिनिमम 0 आती है, 0 - 3 यानी ग्रेटर देन 3 आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, मैक्सिमम हमें 3 दिया है, 3 - 3 यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 0। तो मिनिमम वैल्यू तो आएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6 हमारे पास, यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री तक हमें इसका मल्टीप्लिकेशन बताना है किसके इक्वल आएगा। तो अगर यहाँ से देखें 10 1 से 89 तक दिया हुआ है, 10 1 10 2 10 3 100 45 तक लिख देते हैं। 45 के आगे को 90 माइनस थीटा सॉल्व करके लिखेंगे यानी 46 को लिख सकते हैं 90 - 44, तो 10 90 - 44 लिख दिया। इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे तो लास्ट 10 89 लिखा जाएगा, 10 90 - 1 आ गया। अब हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा तो ये कोट 44 लिखा जाएगा। तो कोट 44 10 44 से कैंसिल आउट होगा और यहाँ से जैसे 10 1 कोट 1 से कैंसिल आउट हो गया, इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लास्ट में सिर्फ 10 45 बचेगा। 10 45 का मान होता है हमारे पास 1। यहाँ से 1 से हमारा सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया।